नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में कुछ जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा की थी। अब इस वीडियो में हम इसके दूसरे भाग के रूप में भी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए आपके सामने आए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो इसका उत्तर है फलोदी और पोखरण। राजस्थान के बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा बीहड़ भूमि वाला क्षेत्र होता है चंबल का प्रवाह क्षेत्र। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है चंबल व बनास नदियाँ। राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? नागौर जिले में। नागौर व अजमेर जिले में फ्लोराइड की अधिकता के कारण लोगों में कुबड़ापन या बांकापन आ जाता है, इसलिए इसे कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? मेरवाड़ा पहाड़ियाँ हैं वो मध्य अरावली की श्रेणी में स्थित होती है। राजस्थान के मरुस्थलीकरण व भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र का प्रतिशत है 67%। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा का निर्माण करती है? तो 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर आदि मुख्य रूप से बीहड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? उत्तरी वृहत मैदान प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से के रूप में यह मिलता है। अगला प्रश्न। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राजस्थान के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार मिलता है, ये इसका सही उत्तर है। अरावली पर्वत से संबद्ध पठार नहीं है। लसाड़िया, बोराट, उड़िया और मालवा है वो किसी भी रूप में अरावली पर्वत से जुड़ा हुआ नहीं है। तो अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? 61% भाग है वो थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अरावली के निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ व रघुनाथगढ़ है वो अवरोही क्रम में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबद्ध नहीं है? तो इसका उत्तर है बघेलखंड पठार। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त होता है? 41.5% भाग है वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के रूप में मिलता है। अगला प्रश्न। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले रघुनाथगढ़, उसके बाद में कुंभलगढ़ के बाद में अचलगढ़ और अचलगढ़ के बाद में जरगा है वो इसके बढ़ते हुए क्रम में इन पर्वत चोटियों को दिखाया गया है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में दर्शाइए। सबसे पहले शेर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़ है वो इसके बाद आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, ये सही कथन है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है, ये भी सही है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, ये गलत है। अरावली पूर्ण रूप से वर्षा वितरण को प्रभावित करती है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है, यह भी गलत है क्योंकि धात्विक खनिजों का प्रतिशत अरावली पर्वत में बहुत न्यून मात्रा में मिलता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कथन ए। अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन व ऊंचाई तक विद्यमान है, ये सही कथन है। कारण पढ़ते हैं। अब देखिए, अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा
पश्चिमी ढाल की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर होते हैं। ये दोनों कथन ही सही है और आर है वो एक की पूर्ण रूप से व्याख्या है वो करता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है, ये सही है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये भी सही है। अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है, ये भी सही है। चौथा विकल्प पढ़ते हैं, उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानों का भाग है, ये कथन है वो पूर्ण रूप से गलत होता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? यह पठार होता है उड़िया का पठार, जो 1360 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और यह राज्य का सबसे ऊंचा पठार के रूप में मिलता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा का पठार का विस्तार है? दक्षिण पूर्वी भाग में। राजस्थान में फ्लोरोसिस ग्रस्त कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है? नागौर और अजमेर के बीच में। रचना आधार विधि के आधार पर अरावली पर्वत है मोड़दार पर्वत के रूप में। राजस्थान में बेंटोनाइट के प्रमुख तय उत्पादक जिले हैं बाड़मेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर आदि बेंटोनाइट के प्रमुख उत्पादक जिले होते हैं। अगला प्रश्न, गोंडवाना प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। अरावली के निम्नलिखित शिखरों के अवरोही क्रम का सही समूह है? सबसे पहले जरगा, उसके बाद में अचलगढ़, उसके बाद में सायरा और अंत में कोटड़ा। राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई है 550 किलोमीटर और इस पर्वतमाला का निर्माण है वो 60 करोड़ वर्ष पूर्व कैम्ब्रियन युग में हुआ था। इसका विस्तार गुजरात के खेड़ ब्रह्मा, जिसे पालनपुर भी कहते हैं, वहां से लेकर दिल्ली तक 692 किलोमीटर में ये फैली हुई है और राजस्थान में इसका जो लंबाई होती है वो 550 किलोमीटर होती है। ये गंगा सिंधु नदी के मध्य जल विभाजक का काम करने का भी कार्य करती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, राजस्थान में कौन सा भू क्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है? माही बेसिन। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? वर्षा की न्यूनता। राजस्थान में विंध्य कगार क्षेत्र किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? बालू का पत्थर के द्वारा। ऊपरमाल क्या है? हाड़ौती पठार का एक भाग है ये। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पट्टी पड़ी है? पैराबेलिक जो बालू का स्तूप है उस प्रकार के स्तूपों से ये पट्टी हुई होती है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा भौतिक कारक नहीं है? विकल्प पढ़ते हैं, जलवायु परिवर्तन, वनोन्मूलन, भूमि उपयोग में परिवर्तन, बालू और बालू का स्तूपों का एकत्र होना। इसका सही उत्तर है भूमि उपयोग में परिवर्तन। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है। जनसंख्या दबाव, भूमि उपयोग में परिवर्तन, अतिचारण व प्रौद्योगिकी विकास है वो नहीं है और समस्त कारण है वो मानव जनित होते हैं। 56 का मैदान किन के बीच है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में और 56 गांवों और नदी नालों का प्रवाह होने के कारण इस मैदान को 56 का मैदान कहा जाता है। अगला प्रश्न, कोम्बलगढ़ व गोगुंदा के बीच स्थित पठार है भोराट का पठार। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो जरगा होती है। दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग हैं, विंध्य का पठार व दक्कन का पठार। ये दो पठार है वो दक्षिणी पूर्वी पठार के भाग होते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। रघुनाथगढ़ जो अरावली का एक शिखर है वह सीकर जिले में, शेर है वो सिरोही जिले में, जरगा उदयपुर में और जयगढ़ है वो जयपुर के अंदर होते हैं। ये सभी अरावली के उच्चतम शिखरों में से एक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान के पर्वत शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम है? सबसे पहले खो, उसके बाद में तारागढ़, उसके बाद में रोजा बाकर व अंत में बैराट। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, कथन ए अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में जल विभाजक है, ये सही है। और आर कारण पढ़ते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है। ए और आर, इसका उत्तर पढ़ते हैं, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है 2,13,688 वर्ग किलोमीटर, जिसमें
मुख्य रूप से 12 जिले आते हैं। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और पाली जैसे जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और इस क्षेत्र में शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। ये राज्य के 60% भूभाग पर फैला हुआ है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ऊपरमाल का पठार किस में शामिल किया जाता है? मालवा के पठार के रूप में शामिल किया जाता है। अरावली के निम्न शिखरों में से सबसे नीचा शिखर कौन सा है? तारागढ़, जो अजमेर में है। राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। वो राज्य के दक्षिणी भाग बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों से गुजरती है। ये बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ के बीच से गुजरती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बाब बोल्डर्स भूगर्भिक संरचना किस युग से संबंधित है? कार्बोनिफेरस युग से इसका संबंध होता है। निम्नलिखित में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। कपासन। जयसमंद झील के पश्चिम में स्थित पठार स्थित है, उसका नाम है भोमट का पठार। राजस्थान के भौतिक विभागों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? मुख्य रूप से 4 भागों में, जिसमें पश्चिमी रेतीला मैदान है वो 61.11% क्षेत्र पर है। अरावली 9%, पूर्वी मैदान 23% व दक्षिण पूर्वी पठार है वो 6.89% भाग पर शामिल है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सर्वप्रथम अरावली का निर्माण या उद्भव हुआ, उसके बाद अंत में पश्चिमी रेतीले या थार के मैदान का निर्माण होता है। थार का मरुस्थल का निर्माण होता है। पूर्वी बेसिन का भाग नहीं है। इसका उत्तर है लूणी बेसिन। बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं होता है। बरखान, नदी रेखीय, इंसलबर्ग और जोजरी। जोजरी एक नदी है, बालू का स्तूप नहीं होता है। ये मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इन्हें ढांड के रूप में जाना जाता है। वह भूमि जिसमें कुओं, नहरों, तालाबों व नदियों आदि साधनों के माध्यम से सिंचाई संभव होती है, वह कहलाती है चाही भूमि। अब पढ़ते हैं भूमि के अन्य प्रकार व्याख्या के अंदर। बीड़ भूमि नदी नालों के पास की भूमि है, उसे बीड़ भूमि कहते हैं। माल भूमि जहाँ पे काली उपजाऊ भूमि मिलती है वह है हकत वक्त, जो जोती जाने वाली भूमि है। पीवल भूमि जो तालाबों व कुओं के द्वारा सिंचित भूमि होती है। तराई भूमि जो तालाब के पेटे की भूमि जिसमें बिना सिंचाई के फसल होती है। और मगरा भूमि जो पहाड़ी क्षेत्रों की भूमि होती है। बारानी भूमि जिस पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। और चारागाह या चरणोत वह भूमि जो पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए छोड़ी जाती थी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अरावली श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व। इनमें से कौन से भाग में कम वनस्पति पाई जाती है? उत्तर पश्चिम भाग में सबसे कम वनस्पति का जो है आवरण है वो मिलता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला का उद्भव कब हुआ? पूर्व कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण होता है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैली हुई है? 9.3% भाग में अरावली का विस्तार मिलता है। अगला प्रश्न। अरावली प्रदेश का विस्तार राजस्थान के किस जिले में नहीं है? तो इसका उत्तर है झालावाड़। झालावाड़ में अरावली पर्वत का विस्तार नहीं मिलता है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। अगला प्रश्न। शेर है वो सिरोही में होता है। जयगढ़ जयपुर में, रघुनाथगढ़ सीकर और कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में होता है। पश्चिम भारत से अरावली पर्वत श्रृंखला भारतीय राज्यों में पश्चिम से पूर्वी दिशा में लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई। कौन कौन से राज्यों में? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में इसका विस्तार मिलता है। संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला किस रचना क्रम में है? दहली क्रम के अंतर्गत आती है। यह है। अगला प्रश्न। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई व चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है? दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? तो सिरोही से इसकी शुरुआत होती है। और दिल्ली में इस पहाड़ी को रायसीना की पहाड़ी भी कहा जाता है। और यह पर्वतमाला सांबर झील के पश्चिम से भी गुजरती है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के किस भू आकृतिक प्रदेश का भाग अस्पष्ट अर्ध प्रवाह क्षेत्र है? दक्षिण पूर्वी भाग। अगला प्रश्न। अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह
उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है? वह स्थान है अरब सागर का तल। सीप है एक अनुर्देद्य स्तूप। राजस्थान राज्य का दक्षिणी पूर्वी भाग क्या कहलाता है? वागड़, जिसमें बांसवाड़ा व डूंगरपुर के क्षेत्र आते हैं। अगला प्रश्न, मुकुंदवाड़ा या मुकुंदरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? कोटा और झालावाड़ के अंदर। यह राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में कोटा व झालरा पाटन झालावाड़ के मध्य स्थित पहाड़ियां हैं, जिन्हें मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां भी कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा बेसिन थार मरुस्थल में स्थित है? गोडवाड़ बेसिन। अगला प्रश्न, नागौर, चूरू, झुंझुनू व श्रीगंगानगर में कौन सा एक जिला घग्गर मैदान का भाग है? श्रीगंगानगर। और गंगानगर हनुमानगढ़ जिले का क्षेत्र एक मैदानी क्षेत्र है, जिसका निर्माण घग्गर नदी में आई बाढ़ के कारण इसका निर्माण हुआ है, ऐसा माना गया है। राजस्थान के कौन से जिले में अरावली का कामली घाट दर्रा स्थित है? राजसमंद और पाली। केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। अगला प्रश्न, पाली, सिरोही, नागौर, सीकर में से कौन सा एक जिला राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग के रेगिस्तानी भाग में शामिल नहीं है? तो सिरोही। थार मरुभूमि राजस्थान व भारत व पाकिस्तान दोनों देशों की सीमाओं में व्याप्त है। थार शब्द का क्या अर्थ है? मरुभूमि। मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्र अथवा प्याले जैसा है? सीकर जिले का। अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे हैं देसूरी की नाल व हाथी दर्रे। थार मरुस्थल को इस नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ताल छापर और पड़िहारा रण क्षेत्र हैं शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत। इसके अलावा और भी कई लवणीय गर्त हैं, जैसे डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, ताल छापर, पड़िहारा, कुचामण आदि भी लवणीय गर्त या रण के रूप में मिलते हैं। अगला प्रश्न, व्यर्थ भूमि का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में। राजस्थान के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पूर्वी मैदानी भाग में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। राजस्थान में तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर है उदयपुर। अरावली पर्वत श्रृंखला नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है, लूणी और बनास से। माउंट आबू राजस्थान के किस भाग में स्थित है? दक्षिण पश्चिम भाग में। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित होता है? दक्षिणी भाग में, जिसमें 56 गांवों का समूह आता है, इसलिए इसे 56 का मैदान भी कहते हैं। अगला प्रश्न, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के कितने क्षेत्र को घेरता है? 60% से अधिक। राजस्थान के कुल भूभाग या क्षेत्रफल का कितना क्षेत्र है वो रेगिस्तान मिलता है? 2/3 भाग। राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? हाड़ौती का पठार। बरखान है विशेष आकृति के बालू के टीले। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक ऊपरी पठारी भाग कहलाता है ऊपरमाल का पठार। लाठी सीरीज क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी, जिसमें ट्राइसिक काल की चट्टानों में मीठे पानी का अथाह भंडार व सेवन घास है वो पाई जाती है इस क्षेत्र में। ये मुख्य रूप से जैसलमेर के पोखरण व मोहनगढ़ व पाकिस्तान की सीमा से लगे क्षेत्रों में मुख्य रूप से लाठी सीरीज का विस्तार मिलता है। अगला प्रश्न, शेखावाटी में चूनेदार अधिस्तर अनावृत होने के कारण आसानी से बनाए गए कच्चे कुएं स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं? इनको स्थानीय भाषा में जोहड़ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है? दक्षिण पूर्वी भाग में। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? चंबल बेसिन में। अंतर प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के किस भाग में है? वह उत्तर पूर्वी भाग। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर। आकल जैसलमेर जिसमें संबंधित है वह कास्ट जीवाश्म उद्यान के रूप में। राजस्थान में डेक्कन ट्रेप के सेल समूह विद्यमान है झालावाड़ व कोटा में। मालानी आग्नेय सेल समूह के कारण पनपा है जालोर ग्रेनाइट उद्योग। राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित कुछ कथन है वो दिए गए हैं, उनमें से सत्य व सत्य को छांटिए। पहला कथन पढ़ते हैं, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, यह सत्य है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, ये असत्य है। पश्चिमी बालू का मैदान टेथी सागर का अवशेष है, ये सही है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, वो सत्य है।
अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अरावली का उच्चतम शिखर है? सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़। तो तारागढ़ सबसे उच्चतम शिखर होता है। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? उदयपुर में। जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है? नाचना। और इस गांव का ऊंट की एक नस्ल है नाचना, वो भी प्रसिद्ध होती है इस गांव से जुड़ी हुई। इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च है? अचलगढ़, तारागढ़, शेरगढ़ और जरगा। जरगा सबसे ऊंचा शिखर है। इन सभी में दिए हुए सभी विकल्पों में से जरगा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर होता है। अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी का नाम होता है शेर और यह सिरोही में होती है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में आता है आपके मध्य प्रदेश, जिसका 3,80,800 है वो यहाँ का क्षेत्रफल होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। और राज्य सरकार ने ऊंट को भी राज्य पशु घोषित किया है, एक पालतू पशु की श्रेणी में, और चिंकारा है वो वन्य जीव की श्रेणी में राज्य पशु कहलाएगा। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया है? तो A.M. हेरोन ने प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन है वो किया है। धन्यवाद।